प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। आगम्यतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दम् अभिनंदनं स्वागतं च। आज हम द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ, स्वर्ण काकः, सोने का कौवा, स्वर्णमय काग। आइए इस पाठ का सबसे पहले हम परिचय करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत किया गया पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से गृहीत है, लिया गया है, संकलित किया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पर इस कथा संग्रह में विविध राष्ट्रों में, विविध देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसा कथा वर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कहानी, यह कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कहानी में, इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम को एक सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। प्रिय बच्चों, कि लोभ का जो परिणाम है हमेशा भयंकर होता है, उसका दुष्परिणाम निकलता है, और त्याग का सुपरिणाम अच्छा परिणाम मिलता है। अतः हमें त्याग भावना रखनी चाहिए। आइए हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन समय में पहले किसी गांव में एक निर्धन, गरीब, बुढ़िया महिला रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। तस्याः उसके एक विनम्र और मनोहर दुहिता थी, पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावल रख करके पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के ताप में, धूप में चावलों की खगों से, पक्षियों से रक्षा करो। अर्थात माँ ने एक थाली में चावल बाहर धूप में सुखाए थे और कहीं पक्षी खा न जाए, उसकी रक्षा हेतु अपनी पुत्री को आदेश देती है। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत्। कुछ देर बाद एक विचित्र, विलक्षण, अनोखा कौवा उड़ करके उसके पास से आया। एक कौवा उड़ के आता है, आगे देखते हैं क्या होता है। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। उसके द्वारा, उस बालिका के द्वारा, उस बच्ची के द्वारा एतादृश है, ऐसा, स्वर्ण पक्ष है, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। यानी उसने ऐसा कौवा पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको
चावल खाते हुए और हंसते हुए को देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको दूर हटाते हुए, उड़ाते हुए वह प्रार्थना करती है। उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत निर्धन है, गरीब है, धनहीन है। स्वर्ण पक्ष है काक है प्रोवाच है, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुच है, चिंता मास्तु, चिंता मत कर। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम, सूर्य उदय से पहले, सुबह सूरज उगने से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए। अर्थात सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे लिए चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न हुई, खुश हुई। बालिका ने नींद भी नहीं ली, रात को सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय होने से ही पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई, अर्थात गांव के बाहर पीपल का जो पेड़ था उसके पास से चली गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत कि तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पर सोने का बना हुआ प्रासाद, एक बहुत बड़ा महल, एक बहुत बड़ा भवन था। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, हो बाले तुम आगता। जब कौवा सोकर के उठा, प्रबुद्ध हुआ, तब उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्ष से, यानी सोने के बने हुए एक गवाक्ष से, एक खिड़की से कहा, अरे बालिके तुम आ गई। तिष्ठ, रुको जरा, ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तुम्हारे लिए ऊपर चढ़ने के लिए मैं एक सोपान देता हूं। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने से बनी हुई सीढ़ी दूं, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई। कन्या अवदत, बालिका बोली, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितास्मि, मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे से बनी हुई, तांबे से निर्मित सोपान से ही मैं आ जाऊंगी। परम, लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वो सोने से बनी हुई सोपान से स्वर्ण भवन में प्रवेश करती है, उस पे चढ़ती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, लंबे समय से भवन में रंग बिरंगे विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देख करके वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उस बालिका को देख करके कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता अल्पाहार कीजिए। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या रजत थाली में यानी चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम अहम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो तांबे की थाली में ही मैं निर्धन
भोजन करूंगी। अर्थात मैं निर्धन हूं, इसलिए तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वो आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनमद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस बालिका ने कभी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे कन्या, हे बालिके, अहम इच्छामि यत तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। हे बालिके, मैं चाहता हूं कि तू हमेशा यहीं पर रुको, यहीं पे रहो, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तू जल्दी ही, शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर के कौवा कक्ष से, कमरे से 3 पेटिकाएं निकाल करके उससे बोला। वो कमरे से 3 पेटिका, 3 मंजूषा लेके आता है और उस बालिका से क्या कहता है, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम गृहाण मंजूषा में काम, जो तुम्हारी इच्छा हो एक मंजूषा को ग्रहण करो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। छोटी वाली मंजूषा को ग्रहण करके बालिका के द्वारा कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। यानी 3 वो पेटिका लेके आया था कौवा, और उस बालिका ने सबसे छोटी वाली पेटिका को ग्रहण करके कहा, मेरे चावलों का मूल्य केवल इतना ही है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसके द्वारा उस पेटिका को खोला गया। तस्याम महाराहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्याम, उसमें, उस मंजूषा में, महाराहाणि हीरकाणि, बहुमूल्य महान हीरक, हीरे, मोती, जवाहरात आदि विलोक्य देख करके वह बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई, और खुश हुई वह बालिका तद्दिनात्, उस दिन से धनिका, अमीर, धन वाली, धनवती संजाता हो गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्यावश उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि श्वश्रुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की धूप में चावल रख करके उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। तथैव, उसी प्रकार स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्, वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसको भी वहां पर बुलाया। अर्थात उस बालिका को भी गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष था वहां पर अपने उसके चावलों का मूल्य देने के लिए वहां पे बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत, प्रातः सुबह
तत्र गत्वा वहाँ जाकर के सा वह बालिका काकम निर्भर्त्सयन्ती, कौवे को धमकाते हुए उसकी भर्त्सना करते हुए बोली, भो नीच काक, अरे दुष्ट कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, सोपान उतारता हूँ। तत्कथ है तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने से निर्मित या चांदी से अथवा तांबे से निर्मित सोपान चाहिए। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, उस घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने से निर्मित सोपान से आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानम में प्रायच्छत, लेकिन उस स्वर्ण काक ने उसके लिए तांबे से युक्त सीढ़ी को ही दिया, यानी तांबे से जो निर्मित सीढ़ी थी वही उसने दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत, स्वर्ण काक ने उसको भोजन भी उस तांबे के पात्र में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः, उस बालिका के लौटते समय स्वर्ण काक के द्वारा उस कक्ष से 3 मंजूषाएं उसके सामने रखी गई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से आविष्ट हुई उस लालची लड़की ने बृहत्तमाम सबसे बड़ी वाली मंजूषा को ग्रहण किया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, घर आकर के जैसे ही वह उस मंजूषा को उद्घाटित करती है, खोलती है, तो उसमें भीषण भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लालची बालिका के द्वारा अपने लोभ का फल प्राप्त कर लिया गया, अर्थात उसे अपने लालच का फल मिला। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उस बालिका ने लोभ को त्याग दिया। तो प्रिय बच्चों, आज की कहानी इतनी थी। इस कहानी से हमें इतनी सीख मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि कदापि जीवन में हमें लालच, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभाविष्ट होकर के, लालच में आकर के कोई कर्म है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का जो परिणाम है वो बड़ा ही भयंकर और दुष्परिणाम होता है। हमें सदैव त्याग भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।